आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 और एक्सरसाइज नंबर 1.3 के हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है और 3 है। इन तीनों में है हमारे पास सॉल्व। ठीक है, इनको हमने क्या करना है, सॉल्व। और ये तीनों क्वेश्चन जो है हमारे पास सेम मेथड से होंगे। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है ना हम एक साथ करते हैं, मतलब इनको सेम मेथड से हमने सॉल्व करना है। इसमें हमने क्या करना है, इसको बेसिकली सॉल्व करना है और इसमें हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला पार्ट है x² + 7 = 0। अच्छा, अब हम देखें, जब हम किसी भी क्वेश्चन में इस तरह x की वैल्यू सॉल्व करते हैं या x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करेंगे, x² + 7 = 0। x² को इस साइड पर रखेंगे और 7 को राइट साइड पे ले आएंगे, ये x² - 7 हो जाएगा। फिर दोनों साइड पे अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे ताकि हम ये x का स्क्वायर जो ऊपर से है इसको रिमूव कर सकें। ये स्क्वायर रूट को कट कर देगा, हमारे पास आ जाएगा +- -7। अब आप देखें, ये आपके पास अंडर रूट में माइनस वाली वैल्यू आ रही है और हमें पता है अंडर रूट में जब हमारे पास माइनस वाली वैल्यू आएगी उसको हम किससे सॉल्व करेंगे, आयोटा से। तो ये -1 × 7 हो जाएगा। ये आ जाएगा +- अलग और √7 अलग हो जाएगा। हमें ये बात पता है, हमारे पास ये जो √-1 है ये एक इमेजिनरी नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर हमारे पास किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। तो हम इसको लिख देंगे x = +- इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, x² + 9 = 0। इसमें भी हम यही करेंगे, x² + 9 = 0। x² इधर ही रखेंगे और 9 उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -9। अब दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट, और इधर भी हम इसके अंडर रूट -9 कर लेंगे। ये स्क्वायर रूट को कट कर देगा, x = अब ये क्या हो जाएगा, √-1 प्लस माइनस आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 9। यह आ जाएगा x = +- एंड √9। x = +- हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोटा, और √9 किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, +-3 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x² + 100 = 0। इसमें भी हम क्या करेंगे, x² = -100। दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, अंडर रूट -100 के ऊपर भी। ओके, ये स्क्वायर रूट को कट कर देगा, x आ जाएगा। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, -1 × 100। अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, +- अच्छा, -1 सेपरेट और अंडर रूट 100 हमारे पास क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। x = अंडर रूट -1 क्या हो जाएगा, आयोटा के इक्वल, और अंडर रूट 100 किसके इक्वल हो जाएगा, ये 10 के इक्वल। तो x की वैल्यू आ जाएगी +-10 आयोटा। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम करेंगे, हमारे से उन्होंने पूछा है कि आप बताएं कि वेदर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और नॉट। यानी कि आपको वो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और आपने बताना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है। अच्छा, अगर आपके पास कोई इक्वेशन गिवन हो ना और उसके साथ आपको गिवन हो जाए, फॉर एग्जांपल x + 2 आपको गिवन हो या x की वैल्यू एक्जैक्टली आपको -2 गिवन हो, इसको अगर आप सॉल्व करें तो x = -2 ही आएगा ना। तो आप क्या करते हैं, उस वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। अगर तो वो वैल्यू पुट करने से आपकी इक्वेशन जो है वो =0 बन रही है, ठीक है, तो वो क्या होगा आपके पास, वो उसका सोल्यूशन होगा। लेकिन अगर आपके पास वो पुट करने से वो वैल्यू 0 नहीं बन रही, इसका मतलब है वो क्वेश्चन आपके पास उसका वो जो वैल्यू गिवन है वो उस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे भी जो हमें ये गिवन ने बेसिकली इसको बोला ना कि इसका सोल्यूशन देखें ये इसका है या नहीं है। तो ये बेसिकली हमें x की वैल्यू गिवन है, x = 1 + 2 आयोटा। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे x की जगह पे, ये x है तो x की जगह पे हम पुट करेंगे 1 + 2 आयोटा, इसका होल स्क्वायर, -2 × 1 + 2 आयोटा +5 = 0। यहाँ पे देखें a + b का होल स्क्वायर बन चुका है। तो a + b का होल स्क्वायर आपके पास क्या फार्मूला होता है, a² + 2ab + b²। तो ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर +2 × a आपके पास 1 है, b आपके पास क्या है 2 आयोटा, प्लस b आपके पास क्या है 2 आयोटा और उसका हो जाएगा स्क्वायर, माइनस ये 2 1 सा क्या हो जाएगा 2 और माइनस प्लस माइनस, और ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 2 ज़ार -4 आयोटा +5 = 0। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 2 ज़ार 4 आयोटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखें ये 2 का स्क्वायर है 7 आयोटा का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4 और 7 आयोटा स्क्वायर, -2 -4 आयोटा +5 = 0। ये देखें ये +4 आयोटा और ये -4 आयोटा दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 - 2। तो 1 - 2 किसके इक्वल होता है, -1 और +5 वो किसके इक्वल होता है, -4।
यानी कि ये 1 माइनस 2 प्लस 5 एक साथ आ जाएंगे और प्लस 4 ये जो आयोटा स्क्वायर है इसमें हम -1 वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये देखिए 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा -1 प्लस 5 प्लस माइनस -4 इज इक्वल्स टू 0। -1 प्लस 5 क्या होता है आपके पास +4 -4 इज इक्वल्स टू 0, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 0 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है हमारे पास ये जो 1 प्लस 2 आयोटा है इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यानी कि ये जो हमारे पास 1 प्लस 2 आयोटा गिवन है ये इस गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि जब हमने इसको इस इक्वेशन में पुट किया है तो हमारे पास जो आंसर है वो इक्वल टू 0 आया है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5, 1 प्लस 2 आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमने इसको चेक करना है कि ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। अब देखिए 1 प्लस 2 आयोटा तो x की जगह पे 1 माइनस 2 आयोटा पुट करना है x ये है तो 1 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 2, x की जगह पे 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। a माइनस बी का होल स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a यहाँ पे 1 और b क्या है यहाँ पे 2 आयोटा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a b प्लस b का स्क्वायर। फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस, ये क्या हो जाएगा 2 1 ज़र 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 ज़र 4 आयोटा प्लस 5 आ जाएगा और साथ इक्वल टू 0। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 2 ज़र 4 आयोटा प्लस अगेन 2 के ऊपर भी स्क्वायर है आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और साथ आयोटा स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 प्लस 4 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी हमारे पास देखें तो ये प्लस 4 आयोटा और माइनस 4 आयोटा दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 माइनस 2 और प्लस 5, तो 1 माइनस 2 प्लस 5 यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4 और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे? -1। 1 माइनस 2 हमारे पास क्या हो जाएगा? -1 प्लस 5 प्लस माइनस माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। -1 प्लस 5 क्या हो जाएगा? +4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये भी कैंसिल हो जाएंगे 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये जो 1 माइनस 2 आयोटा है ये भी सोल्यूशन है ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उसमें भी हमारे पास क्या गिवन है? 1 माइनस आयोटा गिवन है और हमने चेक करना है कि 1 माइनस आयोटा इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो 1 माइनस आयोटा बेसिकली हमारे पास x की वैल्यू है तो हम यहाँ x की जगह पुट कर लेते हैं 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2, x की जगह 1 माइनस आयोटा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो वो किसके इक्वल होगा? a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a b प्लस b स्क्वायर प्लस अब ये 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 और प्लस माइनस माइनस ये 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 ज़ा 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे? -1 प्लस 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये -2 आयोटा ओके ये हमारे पास अभी सिर्फ -2 ओके -2 आयोटा ये कट नहीं हो रहा। ओके 1 माइनस 2 आयोटा -1 प्लस 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा? ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा और ये -2 क्या हो जाएगा? -4 आयोटा इज इक्वल्स टू 0 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी कि हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखें तो 1 माइनस आयोटा पुट करने से हमारे पास ये वाली इक्वेशन इक्वल टू 0 नहीं आई। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 माइनस आयोटा इज़ नॉट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 7 आयोटा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। हमने क्या करना है यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या पुट करना है? आयोटा, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है हमारे पास क्या होती है? -1, तो -1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। हमने ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि आयोटा इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10 ये तीनों क्वेश्चंस एक तरह से होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एक तरह से थे, 4 5 6 7 एक मेथड से थे, अब 8 9 10 तीनों क्या हैं? एक मेथड से। इसमें आपने क्या करना है? फैक्टराइज करना है। आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि फैक्टराइज में हम क्या करते हैं? बेसिकली फैक्टर्स बनाते हैं और एक्स या जो भी अननोन वेरिएबल्स हैं हमारे पास क्या करते हैं? उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। और फैक्टर्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले 3-4 मेथड्स हमने पढ़े। हम इसके लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हैं, हम उसके लिए मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं, हम उसके लिए कोई फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। और ईजीएस्ट है कि सबसे पहले हम कोई फार्मूला देख लें अगर हमारे पास कोई अप्लाई हो रहा है।
अगर तो ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर हम इसको ए कंसिडर करें तो ये ए स्क्वायर प्लस 16 को हम 4 का स्क्वायर बना के बी स्क्वायर बना सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं होता, हमारे पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, दरमियान में माइनस। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस और साथ में यहाँ पे -1 और एक 16 यूँ सेपरेट कर लेंगे, मतलब एक माइनस यहाँ से हम इस प्लस को स्प्लिट कर देंगे माइनस इंटू माइनस में। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये देखें 16 तो हमारे पास बन जाएगा ये 4 का स्क्वायर, -1 किसके इक्वल होता है, हमें पता है आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना आयोटा स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये 4 और आयोटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन चुका है, और हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस 4 आयोटा और क्या हो जाएगा एक्स माइनस 4 आयोटा। इसी तरह ये भी पार्ट है, इसमें भी हमने क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस दरमियान में रखेंगे और एक -1 और साथ बी स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस -1 किसके इक्वल आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर, और साथ ये क्या है हमारे पास बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस, अब आयोटा और बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ये क्या बन जाएगा ए प्लस बी और साथ क्या आ जाएगा ए माइनस बी। फिर हमारे पास थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 है एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर। अगेन हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस हमारे पास आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 25 वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा -1 को हम क्या कर लेंगे आयोटा स्क्वायर, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर, और साथ हमारे पास क्या है वाई स्क्वायर। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये 5 वाई आयोटा तीनों का होल स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन चुका है। तो हम इसको क्या कर देंगे ए प्लस बी और साथ ही अगली ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ए माइनस बी आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 में है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। मतलब आपके पास ये जो दो इक्वेशंस गिवन है हर क्वेश्चन में, इसको आपने सॉल्व करना है और इसमें जी और डब्ल्यू जो हमारे पास गिवन है इनकी अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर हम दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के तरीके होते हैं। एक तरीका क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें से मैं जी की वैल्यू निकाल लूँ, उस वैल्यू को निकाल के मैं यहाँ पुट करूँ और वो डब्ल्यू की फॉर्म में इक्वेशन हो जाएगी, डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी, वापस वहाँ जी पुट कर दूँ। दूसरा क्या हम करते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ है एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 और 3y 2x प्लस इज इक्वल्स टू 5। हम क्या करते हैं, ये जो x है और x है इनके कोफिशिएंट को सेम कर लेते हैं, मतलब इस x के साथ 2 है तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये भी बन जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल्स 4y इज इक्वल्स टू 6। मतलब ये इक्वेशन और इस इक्वेशन में x के कोफिशिएंट सेम हो गए, इनको ऊपर नीचे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम यही वाला मेथड यहाँ यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास z का कोफिशिएंट क्या है 2 और यहाँ पे z का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है 1 है, तो हम क्या करेंगे इसका कोफिशिएंट भी 2 बनाएंगे, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 विद इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। तो अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 के साथ, ये आ जाएगा z माइनस 4w इज इक्वल्स टू 3 आयोटा, यह आ जाएगा 2z माइनस 2 4 ज़र 8w इज इक्वल्स टू 3 ज़र 6 आयोटा, ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें और इसमें 2 का z का कोफिशिएंट सेम है, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, आ जाएगा 2z प्लस 3w इज इक्वल्स टू 11 माइनस 5 आयोटा, 2z माइनस 8w इज इक्वल्स टू 6 आयोटा। दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे सब्ट्रैक्ट करना है तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। 2z कैंसिल, 8 और 3 क्या हो जाएगा 11w इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 11 के नीचे कुछ कोफिशिएंट नहीं है, मतलब नीचे नहीं है हमारे पास कांस्टेंट टर्म, तो 11 वैसे ही आ जाएगा, -5 और -6 क्या हो जाएंगे -11 आयोटा हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 11 w इज इक्वल्स टू 11 माइनस 11 आयोटा, यहाँ से हम क्या करेंगे 11 आयोटा w और यहाँ से 11 हम कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस आयोटा रह जाएगा। दोनों साइड से हम क्या करेंगे 11 को कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ पे तो w की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस आयोटा, यह आ गई w की वैल्यू। अब हम क्या कर सकते हैं, इस w की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 किसी में भी पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा z का आंसर भी आ जाएगा। तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 1। इक्वेशन क्या 1 क्या है हमारे पास z माइनस 4w इज इक्वल्स टू 3 आयोटा, z माइनस 4 w की जगह आप क्या पुट करेंगे 1 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू 3 आयोटा, z माइनस 4 1 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा इज इक्वल्स टू 3 आयोटा।
जी को हम इधर रखेंगे और बाकी दोनों को क्या करेंगे, हम राइट साइड पे ले जाएंगे। तो ये आ जाएगा 3 अयोटा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा -4 अयोटा, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा +4। ये बन जाएगा z इज इक्वल्स टू, ये वाला आ जाएगा हमारे पास 4 और 3 -4 क्या हो जाएगा माइनस अयोटा। अब हमारे पास साथ ही क्या आ गया, z की वैल्यू भी आ गई। मतलब कि हमारे पास क्या हुआ कि w की वैल्यू भी आ गई और z की वैल्यू भी आ गई, जो कि हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 की तरह होगा। इसमें भी हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, हमने ऊपर नीचे सॉल्व करनी है और w और z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए हमारे पास लिखा हुआ है 3z प्लस, इस 2 प्लस अयोटा को w के साथ मल्टीप्लाई कराएं, ये आ जाएगा 2w प्लस अयोटा w, और यहाँ पे सॉरी अच्छा यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल्स टू 11 माइनस अयोटा हमारे पास आ गया। यहाँ पे ये z है, ओके ये आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम z को भी मल्टीप्लाई कर देंगे जाएगा 2z माइनस z अयोटा माइनस w इज इक्वल्स टू -1 प्लस अयोटा। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो हम कोफिशिएंट्स को यहाँ पे सेम करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। कैसे मुश्किल है कि हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे ये w है ना, अगर हम इनके कोफिशिएंट को सेम करना चाहें यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 + 1 अयोटा को यहाँ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। वो 2 + अयोटा ना सिर्फ इधर मल्टीप्लाई होगा बल्कि इधर भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी मल्टीप्लाई होगा। तो वो हमारे पास फार्मूलाज ओपन करने पड़ जाएंगे और ये बहुत सारा ऐसे कर सॉल्व करना पड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ऐसा करते हैं, z की वैल्यू निकाल लेते हैं, या फिर इस इक्वेशन में से w की वैल्यू निकाल के हम दूसरी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। जैसे इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 2 माइनस अयोटा z माइनस w इज इक्वल्स टू -1 प्लस अयोटा। अब अगर हम यहाँ पे करें 2 माइनस अयोटा z, w को इधर ले जाए और इन दोनों को इधर ले आए, ये आ जाएगा +1 आ जाएगा और साथ माइनस अयोटा हो जाएगा और w इधर जाके प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया w की वैल्यू। इस w की वैल्यू को उठा के हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 है 3z प्लस 2 प्लस अयोटा, साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास w इज इक्वल्स टू 11 माइनस अयोटा। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 3z प्लस 2 प्लस अयोटा, और w की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे, ये जो सारी हमने पुट करनी है ऐसे 2 माइनस अयोटा z प्लस 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या 11 माइनस अयोटा। अब आ जाएगा 3z प्लस, अब देखिए पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 2 प्लस अयोटा, साथ क्या आ जाएगा 2 माइनस अयोटा और साथ आ जाएगा z प्लस, ये 2 + 1 अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज़ आएगी दोबारा 2 प्लस अयोटा, माइनस ये 2 जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -2 अयोटा, फिर +1 माइनस अयोटा से प्लस अयोटा माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -7 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 11 माइनस अयोटा। 3z प्लस, ये देखें a प्लस बी और a माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, z प्लस। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है +2 प्लस अयोटा -2 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, हम पुट कर लेंगे इज इक्वल्स टू 11 माइनस अयोटा आ गया हमारे पास। फिर हमारे पास आ जाएगा जी 3z प्लस, ये देखें 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस अयोटा का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास -1, अयोटा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा और साथ आ जाएगा z प्लस 2। अच्छा, ये क्या होगा प्लस अयोटा -2 अयोटा, यानी कि ये माइनस अयोटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस +1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 11 माइनस अयोटा। 3z प्लस, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस माइनस +1, साथ में z आ जाएगा प्लस 2 माइनस अयोटा +1 इज इक्वल्स टू 11 माइनस अयोटा। 3z प्लस 4 + 1 5z प्लस, ये हो जाएगा 2 + 1 3 प्लस माइनस अयोटा इज इक्वल्स टू 11 माइनस अयोटा। 3z प्लस 5z क्या हो जाएगा 8z, और ये दोनों चीज़ हम क्या करेंगे राइट साइड पे ले जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 माइनस अयोटा, 3 इधर आ जाएगा तो -3, अयोटा इधर आ जाएगा तो प्लस अयोटा हो जाएगा हमारे पास। अयोटा और अयोटा हमारे पास यहाँ पे आके दोनों साइड से क्या हो जाएंगे कैंसिल, ये हो जाएगा 8z इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3, 11 माइनस 3 किसके इक्वल होता है 8 के इक्वल, z इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 8, और z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब z की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, आप जिधर भी पुट करें आपके पास क्या होगा w की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको पुट कर लेते हैं, z की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। 2 माइनस अयोटा z माइनस w इज इक्वल्स टू -1 प्लस अयोटा, z की वैल्यू 1 है तो ये 2 माइनस अयोटा साथ 1 आ गया, माइनस w इज इक्वल्स टू -1 प्लस अयोटा, ये माइनस w इधर ही रह गया, ये आ जाएगा -1 प्लस अयोटा, ये राइट साइड पे आ गया तो -2 साथ प्लस अयोटा हो जाएगा, तो -w इज इक्वल्स टू ये -1 -2 -3 हो जाएगा, और अयोटा अयोटा प्लस क्या हो जाएगा 2 अयोटा। ये w है, ये माइनस ख़त्म करने के लिए हम ये माइनस राइट साइड पे अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास राइट साइड वाली वैल्यूज़ की साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा +3 -2 अयोटा, w की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास।
अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है हमारे पास in an electrical circuit the flow of the electric current I, the impedance Z and the voltage E are related by the formula E is equals to IZ। अच्छा, हमारे पास ये फार्मूला है जो बेसिकली वोल्टेज, इम्पीडेंस और हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट को आपस में रिलेट कर रहा है। अब इस फार्मूला में से हमारे पास कोई सी दो चीज़ें गिवन होगी, हमने तीसरी चीज़ को क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। जैसे पार्ट ए है उसमें हमने आई फाइंड आउट करना है और आई के अलावा हमारे पास ई और जी गिवन है, तो हम आई के लिए क्या करेंगे, ई और जी को आपस में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और आई आ जाएगा। अब जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है वो देखिए किस तरह से गिवन है, 70 + 220 J वोल्ट्स, जी इज इक्वल्स टू 16 + 8 J ओहम्स। ये जो J है ना बेसिकली ये आप समझ लें जैसे अयोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, मतलब इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो J है इसको हम एज अयोटा बिहेव जैसे करता है, जैसे हम अयोटा के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वहाँ पे हमें रेशनलाइजेशन करनी पड़ती है, वहाँ पे हमें करना पड़ता है क्वेश्चंस को जिस तरह से भी करना पड़ता है, इसको हम वैसे ही लेके सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे है फाइंड ई इज इक्वल्स टू दिस एंड जी इज इक्वल्स टू दिस। अब हमारे पास क्या होता है, ई इज इक्वल्स टू आई जी है ना, हमने आई फाइंड करना है तो ई और जी क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो आई इज इक्वल्स टू ई की वैल्यू क्या है 70 + 220 J डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू क्या है 16 + 8 J। मैंने आपसे क्या कहा है कि ये J बेसिकली एज अयोटा इमेजिनरी नंबर बिहेव करेगा, तो हम इसको क्या करेंगे, हमें पता है जब अयोटा डिनोमिनेटर में आता था तो हम क्या करते थे, रैशनलाइजेशन करते थे। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, यहाँ पे J हमारे पास डिनोमिनेटर में है तो हम इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे। और रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर होता है इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट में क्या होता है बेसिकली, ये जैसे 16 + 8 J है तो हम कॉन्जुगेट लेंगे तो 16 - 8 J होगा, मतलब इस इमेजिनरी नंबर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है और जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को हम इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं। अब न्यूमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 70 + 220 मल्टीप्लाई बाय 16 - 8 J डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास हो जाएगा 16 + 8 J और साथ हो जाएगा 16 - 8 J। न्यूमिनेटर में हमारे पास अब क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 70 को हम सबसे पहले 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1120 माइनस 70 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 560, साथ J आ जाएगा। फिर 220 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +3520। फिर क्या हो जाएगा जी, प्लस माइनस माइनस 220 को हमने क्या करना है 8 से मल्टीप्लाई करवाना है, आ जाएगा 1760। लेकिन साथ अगर आप देखिए तो यहाँ पे हमने ये J मेंशन नहीं किया, ये J और ये J मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा J², यहाँ पे हम J छोड़ दें। नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा A - B है तो A + B, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली A² माइनस हमारे पास हो जाएगा B²। अब हो जाएगा 1120 माइनस, इन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 3520 माइनस 560 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा +2960 J आ जाएगा माइनस 1760 J² है, अयोटा की तरह बिहेव करता हम इसकी जगह क्या पुट करेंगे -1। नीचे हमारे पास आ जाएगा 16 का स्क्वायर, वो होता है हमारे पास 256 माइनस 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और साथ आ जाएगा J का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1120 + 2960 माइनस माइनस प्लस 1760 डिवाइडेड बाय 256 माइनस 64 इंटू J² की जगह हम क्या पुट कर देंगे -1। जब J अब हमारे पास ये आ गया है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1120 + 2960 J + 1760, नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा 256 + 64 हो जाएगा। अब न्यूमिनेटर में हम क्या कर लेंगे, हमारे पास ये जो है 1120 + 1760 इनको ऐड कर लेंगे और ये हमारे पास आ जाता है 2880 + 2960 J होगा हमारे पास। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा 256 + 64 करेंगे तो 320 आ जाएगा। अब इन दोनों को सेपरेटली डिवाइड कर लेते हैं 320 के साथ, ये हो जाएगा 2960 J डिवाइडेड बाय 320। 2880 को हम डिवाइड करेंगे 320 से, हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। फिर 2960 को डिवाइड करेंगे 320 से तो हमारे पास आ जाएगा 37/4 J। ये हमारे पास जो वैल्यू आई है बेसिकली ये I की वैल्यू है। अब जो इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, उसमें हमारे पास है E की वैल्यू 85 + 110 J और Z की वैल्यू 3 - 4 J। तो हमें पता है E = अगेन हमारे पास क्या Z I फाइंड करना है तो E / Z करेंगे।
ई है 85 प्लस 110J और Z हमारे पास क्या 3 माइनस 4J। अगेन हम रैशनलाइजेशन करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 4J मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 4J डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4J। ऊपर आ जाएगा हमारे पास 85 प्लस 110J मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा 3 प्लस 4J। नीचे आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 4J और साथ आ जाएगा 3 प्लस 4J आ जाएगा हमारे पास। अब देखें ये 85 हमारा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 255। फिर 85 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 340 साथ J प्लस ये 110 हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 330 साथ J प्लस ये 110 मल्टीप्लाई होगा 4 से, ये आ जाएगा 440, लेकिन ये J और J भी मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या आ जाएगा J स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा A माइनस बी, A प्लस बी हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4J का स्क्वायर। ऊपर हमारे पास आ जाएगा 255, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास क्या हो जाएंगी ऐड अप हो जाएंगी, तो 340 प्लस 330 हमारे पास आ जाएगा 670J प्लस 440 और साथ J के स्क्वायर की जगह -1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और साथ J। इसके बाद हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 255 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा -440, ये हो जाएगा 670J माइनस 440 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 16 और J स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे -1। ऊपर आ जाएगा 255 माइनस 440 और ये आता है हमारे पास 185 के इक्वल प्लस 670J डिवाइडेड बाय 9, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 9 प्लस 16, ये हो जाएगा -185 प्लस 670J डिवाइडेड बाय 25। अब -185 को 25 से और 670 को 25 से हम डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा -185 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 670 डिवाइडेड बाय 25J। तो ये हमारे पास आ जाएगा -185 डिवाइडेड बाय 25 आएगा हमारे पास -37/5 प्लस 670 को हम डिवाइड करेंगे 25 से, ये आ जाएगा 134/5J। ये हमारे पास आ गया बेसिकली I की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसी क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट B, उसमें अब हमने फाइंड करना है Z, I और E हमें गिवन है। तो हमें पता है E इक्वल टू I Z है, हमने अगर Z फाइंड करा तो अब E और I डिवाइड हो जाएंगे आपस में, ऊपर E आ जाएगा नीचे क्या आ जाएगा I आ जाएगा। E की वैल्यू ऊपर क्या आ जाएगी -50 प्लस 100J डिवाइडेड बाय हमारे पास नीचे क्या आ जाएगी I की वैल्यू -6 माइनस 2J आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे इनको भी रैशनलाइज करेंगे, तो -50 प्लस 100J डिवाइडेड बाय -6 माइनस 2J, इसको रैशनलाइज करेंगे तो याद रखना सिर्फ J का साइन चेंज होगा, इधर 6 का साइन चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 2J डिवाइडेड बाय -6 प्लस 2J हो जाएगा हमारे पास। ऊपर आ जाएगा -50 प्लस 100J इंटू -6 प्लस 2J डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा -6 माइनस 2J और हो जाएगा -6 प्लस 2J हो जाएगा। अब -50 को पहले -6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 300 पॉजिटिव 300। फिर -50 को प्लस 2J से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 52 माइनस आ जाएगा और 52 से क्या हो जाएगा 100J। फिर प्लस माइनस 100 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 600J। फिर प्लस 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 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 साथ J स्क्वायर आ जाएगा। नीचे हमारे पास A माइनस बी A प्लस बी है तो ये आ जाएगा A का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा B का स्क्वायर। ऊपर आ जाएगा 300 माइनस ये -100 तो -600 -700 बन जाएंगे J प्लस 200 और साथ J स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। -6 का स्क्वायर क्या होगा 36 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और साथ J स्क्वायर। ये बन जाएगा जी 300 माइनस 700 प्लस माइनस 200 डिवाइडेड बाय 36 प्लस -4 इंटू -1। ये हमने J स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दिया -1। ये आ जाएगा जी 300 है -200 है तो ये क्या आ जाएगा सिर्फ 100 आ जाएगा -700J आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 36 प्लस 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 100 माइनस 700J डिवाइडेड बाय 36 प्लस 4 क्या हो जाएगा 40। अब 40 को हम क्या करेंगे इन दोनों के साथ सेपरेटली डिवाइड करवा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 700 डिवाइडेड बाय 40 साथ J तो 100 डिवाइडेड बाय 40 हो जाएगा 5/2 माइनस 700 डिवाइडेड बाय 40 क्या हो जाएगा
35/2j। ये हमारे पास आ गई है z की वैल्यू जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी। इसके बाद है हमारे पास इसी का पार्ट नंबर 2 है, हमने उसमें भी z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसमें हमारे पास जो e गिवन है वो गिवन है 100 + 10j, और जो हमारे पास i गिवन है वो है -8 + 3j। अगेन z की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने क्या करना पड़ेगा, हमें जैसे e = iz है तो z की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, e / i कर लेंगे। तो ऊपर e की वैल्यू आ जाएगी 100 + 10j डिवाइडेड बाय z की वैल्यू नीचे i की नीचे आ जाएगी -8 + 3j। इसको भी रैशनलाइज करेंगे, ऊपर आ जाएगा 100 + 10j डिवाइडेड बाय -8 + 3j मल्टीप्लाई बाय -8 - 3j डिवाइडेड बाय -8 - 3j। ऊपर देखिए 100 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -800, फिर 100 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -300j, 10 को -8 से करेंगे तो -80j, प्लस माइनस 10 को 3 से करेंगे तो 30j² डिवाइडेड बाई ये -a - b है, a + b है तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। ऊपर आ जाएगा हमारे पास ये -800, अच्छा -300 और -80 है तो ये क्या हो जाएगा -380j, -30 और 7j² की जगह क्या आ जाएगा -1। नीचे आ जाएगा 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 7 आ जाएगा j²। -800 - 380j ये क्या हो जाएगा +30 डिवाइडेड बाय 64 - 9 और 7 क्या आ जाएगा -1। ये हो जाएगा -800 + 30, तो -800 + 30 हमारे पास क्या हो जाएगा -770 - 380j 3 डिवाइडेड बाय ये 64 + 9 हो जाएगा। 64 + 9 किसके इक्वल आता है 73, -770 डिवाइडेड बाय 73 -380j पे आ जाएगा। दोनों के साथ सेपरेट कर लेते हैं, -770 डिवाइड बाय 73 -380 डिवाइडेड बाय 73j। तो 770 को डिवाइडेड करेंगे 73 के साथ तो ये सेम आता है, कुछ कटिंग नहीं हो रही, और 380 को डिवाइड करेंगे 73 के साथ तो भी यही आएगा। तो यही हमारे पास जो है वो z की वैल्यू है और यही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट नंबर c है। आपने फाइंड करना है 1 - z - z², 1 डिवाइड बाई z - z² और z की वैल्यू गिवन है 1 - i डिवाइड बाई 10। पहले आप z गिवन है z² फाइंड कर लें, फिर z - z² कर लेना और फिर 1 डिवाइड बाई z - z² कर लेना। पहले हम z² कर लेते हैं तो इसके ऊपर होल स्क्वायर अप्लाई कर लेंगे, तो ऊपर वाले के ऊपर स्क्वायर अलग से हो जाएगा और नीचे वाले के ऊपर स्क्वायर अलग से हो जाएगा। ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा a² - 2 × a b + b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100। फिर हमारे पास हो जाएगा 1 - 2 i + i² डिवाइडेड बाय 100। ये आ जाएगा 1 - 2 i और i² की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 डिवाइडेड बाय 100। ये हो जाएगा 1 और 1 कैंसिल, -2 i डिवाइडेड बाय 100। ये हो जाएगा z² = 2 1 से 2 और ये नीचे 50 आ जाएगा -i डिवाइडेड बाय 50। ये आपके पास z² आ गया और ये आपके पास क्या आ गया z आ गया। अब आपने करना है z - z²। z है आपके पास 1 - i डिवाइड बाई 10 और माइनस, अब आपने z² क्या लिखना -i डिवाइड बाई 50। ये आज आपके पास 1 - i माइनस प्लस i बाई 50 और इसके नीचे क्या था 10। अच्छा, अब दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो दोनों का एलसीएम 50 आएगा। ये 10 जो है यहाँ पे 10 5 से 50 और 5 50 1 से 50, ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 से 5 माइनस 5 i प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा i। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5, अच्छा 5 और ये माइनस प्लस माइनस और साथ आ जाएगा 4 i डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, तो अब हम यहाँ से अगर हम करें तो 5 डिवाइड बाई 50 माइनस 4 डिवाइड बाई 50 i कर लेंगे और ये हमें पता है क्या हो जाएगा 1/10, 5 1 सा 5 और 5 2 सा 10, ये आ जाएगा 1/10 माइनस और ये आ जाएगा हमारे पास 4 डिवाइड बाई 50, ये हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 50 2 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, या फिर ज़्यादा बेहतर है कि अगर हम इसको इसी फॉर्म में रखें, इस फॉर्म में रखेंगे तो हमारे लिए जो 1/z - z फाइंड करना है वो हमारे लिए क्या होगा ज़्यादा आसान होगा। क्योंकि अगर हमारे पास देखें z - z आया है 5 - 4 i डिवाइड बाई 50, हमने क्या करना है 1 डिवाइड बाई z - z करना है, तो 1 डिवाइडेड बाई 5 - 4 i डिवाइड बाई 50, ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 50 डिवाइडेड बाई 5 - 4 i।
अब आयोटा डिनोमिनेटर में आ गया तो हमें पता हमने रैशनलाइजेशन करनी है। ये आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 आयोटा। 5 मल्टीप्लाई बाय 50 क्या होगा 250 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 50 200 7 आयोटा डिवाइडेड बाय ये a माइनस बी ए प्लस बी है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर आ जाएगा 250 प्लस 200 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 7 आयोटा स्क्वायर। ये हो जाएगा 250 प्लस 200 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस 16 7 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। 250 प्लस 200 आयोटा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 25 प्लस 16 250 प्लस 200 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16 किसके इक्वल होगा 41। अब डिवाइड कर देते हैं 250 डिवाइड बाय 41 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 41 आयोटा। और अगर हम इनको डिवाइड करें तो भी सेम यही आंसर आएगा। तो इनको डिवाइड करके मजीद और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो यही हमारे पास जो आंसर है 1 डिवाइड बाई जी माइनस जी स्क्वायर का आंसर है।